तो बेटा गुणनखंड कैसे किया जाएगा, ये क्वेश्चन है बेटा। 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये एक द्विघातीय समीकरण है, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये जो x के साथ आइटम लिखा होता है इसे हम बोलते हैं a, ये जो बीच वाला आइटम लिखा होता है बेटा इसे हम बोलते हैं b, और जो लास्ट कांस्टेंट होता है बेटा इसे हम बोलते हैं c। यानी कि इसके अंदर a क्या हुआ, a हुआ 12, b क्या हुआ, b हुआ -7, और c क्या हुआ, c हुआ बेटा क्या +1। हमें करना क्या, गुणनखंड कैसे करने होते हैं बेटा। गुणनखंड करने का तरीका है, जो आपके पास ये बीच वाला आइटम दे रखा है हमें इसके गुणनखंड करने होते हैं, हमें इसके टुकड़े करने होते हैं। सर कैसे टुकड़े करने होते हैं बेटा, हमें -7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को अगर मैं जोड़ूं, उन दोनों टुकड़ों को अगर मैं क्या करता हूं बेटा, जोड़ देता हूं, तो जोड़ने पर क्या आ जाए, -7 आ जाए। इस -7 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने से -7 आ जाए। और अगर उन दोनों टुकड़ों की मैं गुणा कर दूं, क्या कर दूं बेटा, गुणा कर दूं। पहले तो माइनस याद रखना, बीच वाले आइटम के दो टुकड़े करने हैं, और ऐसे टुकड़े करने के दोनों को जोड़ने से -7 ही आ जाना चाहिए। और दूसरा, उन दोनों टुकड़ों की अगर मैं गुणा करता हूं तो वो गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर आए। 12 एकम 12, 12 गुणा 1 यानी कि 12 के बराबर आए, a गुणा c के बराबर आए। तो मुझे -7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि दोनों की गुणा करूं तो वो 12 के बराबर आ जाए, और दोनों को जोड़ूं तो -7 के बराबर आ जाए। सोचो बेटा क्या टुकड़े हो सकते हैं। सर -7 के आप टुकड़े कर सकते हो, -6 और -1। हाँ भाई, अगर -6 -1 को मैं जोड़ूंगा तो -7 आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं 6 की 1 से गुणा करूं तो वो तो 6 कम 6 आ रहा है, आना क्या चाहिए 12, तो ये तो नहीं होगा। अब -7 के और क्या टुकड़े हो सकते हैं, -5 और -2। अब सोचो 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ने से तो 7 आ जाएगा, लेकिन दोनों की गुणा करने पर क्या आ रहा है, केवल 10, जबकि आने क्या चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए बेटा। अब और देखता हूं -7 का क्या टुकड़ा हो सकता है, -4 और -3। अब सोचो -4 और -3 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, -7, और दोनों की गुणा करूंगा बेटा कितना आएगा, 4 तिया 12, प्लस का 12 आ जाएगा बेटा। और ये तो चाहिए था कि हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उस दोनों टुकड़ों को जोड़ें तो -7 आ जाए, दोनों टुकड़ों की गुणा करें तो वो इसकी और इसकी गुणा के बराबर आ जाए, 12 एकम 12 के बराबर आ जाए। तो क्या टुकड़े हो सकते हैं बेटा इसके, 4 और 3 इसके टुकड़े हो सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा जरा देखो, मैं लिखूंगा 12x² प्लस 4x, सॉरी हमें क्या करने, -7 के टुकड़े करने हैं, और ऐसे टुकड़े कि दोनों को जोड़ें तो -7 आ जाए। तो माइनस का 4x हो गया और माइनस के 3x हो गए। ये बेटा क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए किसके, -7 के, और प्लस जो दे रखा है 1, ऐसा कैसे लिखो बेटा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया, दो टुकड़े कर लिए, हाँ जी सर कर लिए दो टुकड़े। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इसे सॉल्व करना है। दो पेयर को एक साथ लिख लो, 12x² माइनस 4x एक साथ, बीच में प्लस का निशान लगाओ, माइनस का 3x और +1, इन दो को एक साथ, दो को एक साथ और दो को एक साथ लिखना होता है। इतना कर लोगे, हाँ जी सर कर लेंगे इतना। तो अब क्या करना है बेटा, हमें स्टार्टिंग वाले जो दो को एक साथ ले लिया और दो को एक साथ ले लिया, बीच में प्लस का निशान लगाना हमेशा, है ना, इन दो को एक साथ, इन दो को एक साथ। अब बेटा मुझे इसमें से एक ऐसी संख्या कॉमन लेना है जो दोनों में से लिया जा सके। जैसे कि दोनों में x है, x², इसमें x² तो नहीं है लेकिन x दोनों में है, तो एक तो मैं x दोनों में से कॉमन ले सकता हूं। दूसरा 4 इसमें भी है, और 4 से ये भी भाग हो सकता है, 4 तिया 12। तो 4 मैं यहां से क्या करूंगा बेटा, एक तरह से 4x कॉमन ले लूंगा। 4x का मतलब हुआ, एक तो यहाँ पर x² का सिर्फ x बचेगा, x मैंने कॉमन ले लिया, और जब 4 बेटे जो कॉमन लेते हैं ना उससे ना भाग देते हैं दोनों को। अगर 4 से भाग दो तो कितना बचेगा, 4 तिया 12। तो जब 4x मैं कॉमन लूंगा तो x² का सिर्फ x बचा, और 12 का सिर्फ कितना बचा, 3 बचा। और जब इसमें से बेटा आप कॉमन लोगे 4x, तो x भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, तो सिर्फ अंदर क्या बचा रह जाएगा बेटा, 1, है ना। 4x ऐसे भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो याद रखना बेटा, x तो कॉमन ले लिया, 4 बाहर ले लिया, 4 से 4 को काटोगे तो 1 लिखा हुआ जाएगा। ये मैं सोचने पूरा 0 रह गया। जब 4x को कॉमन लिया इसका मतलब होता है 4x को इससे भाग देना है, इससे भाग देना है, तो अंदर 3x - 1 बचा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं इस वाले में से, और ऐसा कॉमन लिया जाता है बेटा ताकि वो इसके बराबर हो जाए। इसमें से ऐसी संख्या कॉमन लो ताकि ये इस वाले के बराबर हो जाए। देखो यहाँ पर
माइनस का 3x है, यहाँ पर प्लस का 3x है। तो क्या करो बेटा, कॉमन में माइनस का 1 कॉमन ले लो। -1 कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो अंदर वाले साइन है वो बदल जाते हैं। किसी भी ब्रैकेट से अगर -1 कॉमन लोगे तो अंदर के साइन क्या होंगे बेटा, बदल जाएंगे। ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब बेटा जैसे ही हमने -1 कॉमन लिया, अंदर के साइन बदल गए, और जब अंदर के साइन बदलेंगे तो एन मार्कर आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा बिल्कुल सेम हो गया। जब कॉमन ले लेते हैं बेटा, ये दो पार्ट बिल्कुल सेम हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके दो अलग अलग, एक जो कॉमन लिए बेटा वो लिखेंगे 4x - 1, और एक हम क्या लिखेंगे बेटा, ये जो कॉमन लेने के बाद बचकर आया 3x - 1। कोई हमसे कहे कि इस संख्या के गुणनखंड बताओ, तो बेटा ये इसके गुणनखंड हो गए। ये इसके क्या हो गए बेटा, गुणनखंड। एक तो कॉमन वाले से पार्ट बनेगा और एक ये बनेगा। बीच में एक याद रखना, कोई प्लस माइनस नहीं लिखना, बस मल्टीप्लाई का निशान होता है। अब हो सकता है बेटा वो कहे कि इसके अंदर x का मान भी बताओ। गुणनखंड तो हो गए, अगर वो x का मान भी पूछता है तो क्या करना बेटा, इसमें आपके पास 2x के मान आते हैं। दो कैसे, एक तो 4x - 1, इसे आप 0 के बराबर रखोगे, और एक 3x - 1, इसे आप 0 के बराबर रखोगे। कैसे, जब आप 4x, एक सेकंड बेटा, (4x) बराबर हो जाएगा बेटा -1 बराबर के इधर आकर प्लस का 1 हो जाता है, और x बराबर हो जाएगा बेटा 1/4। ये x की वैल्यू आ गई 1, और एक इस वाले से बेटा 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 1 बेटा, ये +1 लिख रहा हूं मैं, इधर माइनस था, इधर आकर ही प्लस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा बेटा 1/3। तो ये x के दो मान आ जाएंगे। इस तरह से बेटा हम करते हैं गुणनखंड। और इसे समझने के लिए बेटा अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा, और एक गारंटी बेटा अगर आपने बहुत ध्यान से समझ लिया तो आपको गुणनखंड करने बेटा लगभग आ गए होंगे। अगर गुणनखंड करने आ गए तो बेटा मुझे एक बार व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हो। ग्रुप आपको पता ही है, अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो हमारे ग्रुप से कैसे जुड़ेंगे बेटा, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करो। कॉल नहीं करना बेटा, सिर्फ मैसेज करना है और बोलना है कि सर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लो जहाँ पर आप लाइव क्लास लेते हो। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, और कमेंट जरूर करना बेटा वीडियो के नीचे कि हाँ सर हमें आज गुणनखंड करने आ गए। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे हम करेंगे एक और गुणनखंड। देखो बेटा इसके अंदर हम कैसे करते हैं, किसी भी द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं उसके लिए पहले थोड़ा सा समझ लो। जो आपके पास ये फर्स्ट वाला टर्म होता है x² के साथ लगा हुआ, इसे हम बोलते हैं बेटा a, यानी जो 2 है उसे क्या बोला जाएगा, a। ये जो ये x के साथ लगा हुआ टर्म्स है इसे हम बोलेंगे बेटा b, और जो आपके पास सिंपल कांस्टेंट होता है ना, इसके साथ x लगा हुआ नहीं होता, उसे बोला जाता है बेटा c। अब इस बहुपद के अंदर में क्या करना होता है, जो आपके पास ये b है यानी कि 7, जो आपके पास क्या दे रखा है बेटा, ये b यानी कि 7 दे रखा है, हमें इसके दो फैक्टर, दो टुकड़े करने हैं। हमें 7 के दो टुकड़े करने हैं, है ना। हम क्या सीखने वाले बेटा, हम सीखने वाले बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। ये जो आपके पास बीच वाला टर्म्स गिवन होगा बेटा, हमें इसके क्या करने होंगे, हमें इसके दो टुकड़े करने होंगे, यानी कि हमें 7 के दो टुकड़े करने हैं। सर कैसे दो टुकड़े करने हैं बेटा, उस तरह से दो टुकड़े करने हैं। दो टुकड़े बेटा कैसे, जैसे 5 और 2 7 हो सकता है ना, 6 और 1 7 हो सकता है, और बोल सकते हैं बेटा 4 और 3 7 हो सकता है। तो ये सब बेटा 7 के टुकड़े हुए। हमें 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं, हमें 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर मैं उन दोनों टुकड़ों को जोड़ूं, अगर मैं उन दोनों टुकड़ों को जोड़ूं तो जोड़ने के बाद मेरी वैल्यू बेटा किसके बराबर आ जाए, b के बराबर आ जाए। अगर मैं इस 7 के ऐसे टुकड़े करूंगा कि दोनों को जोड़ूं तो 7 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए बेटा, b के बराबर। b मतलब उन दोनों को जोड़कर 7 के बराबर आ जाए। और अगर मैं उन दोनों टुकड़ों की गुणा करूं, जो हमने 7 के टुकड़े किए बेटा, उन दोनों को जोड़ने पर तो 7 आना चाहिए। जैसे 6 और 1 7 हो सकता है, 5 और 2 7 हो सकता है। और अगर उन दोनों टुकड़ों की मैं गुणा करूं तो उनकी गुणा बराबर आनी चाहिए बेटा, किसकी गुणा के बराबर, a और c की गुणा के बराबर। यानी कि उन दो टुकड़ों की अगर मैं गुणा करता हूं, जो मैंने 7 के दो टुकड़े किए हैं, उनकी गुणा करने के बराबर वो इन दोनों की गुणा के बराबर होना चाहिए। 3 दूनी 6, यानी कह सकता हूं बेटा a गुणा c के बराबर होना चाहिए, वो a गुणा c के बराबर।
यानी कि आंसर बेटा कितना आना चाहिए मेरे पास, आंसर आना चाहिए 6, a गुणा 2 गुणा 3, 6 के बराबर। तो मुझे b के ऐसे टुकड़े करने हैं, मुझे 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों को जोड़ूं तो 7 आ जाए, उन दोनों की गुणा करूं तो 6 आ जाए। अब सोचो बेटा 7 के 2 टुकड़े ऐसे करो कि दोनों को जोड़ने पर 6 आ जाए और दोनों की गुणा करने पर, दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए और दोनों की गुणा करने पर बेटा कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं बेटा, सब बड़ा आसान है ये तो, 6 और 1 हो सकता नहीं हो सकता बेटा। 7 के कितने टुकड़े हो गए, 6 और 1। अब सोचो 6 और 1 को जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वो 7 के बराबर आ जाएगा। तो 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आ गया, बिल्कुल ठीक है। और 6 और 1 की अगर गुणा करोगे, 6 कम 6, वो किसके बराबर आना चाहिए बेटा, वो इन दोनों की गुणा के बराबर आना चाहिए, इन दोनों के बेटा पहले और आखिरी के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि दोनों को जोड़ें तो 7 आ जाए और दोनों की गुणा करें तो a और c के बराबर आ जाए बेटा, यानी कि 6 के बराबर आ जाए। तो हो गया 6 और 1। अब कैसे करेंगे बेटा, अब मैं लिखूंगा 2x² और 7 के 2 टुकड़े हो गए बेटा, एक तो 6x हो गया और एक 1x हो गया बेटा। 1x को सिर्फ x लिख सकते हो बेटा। कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े, 6x और 1x, और 3 को ऐसा का ऐसा ही लिख लो बेटा। हो गया, इतना कर सकते हो, हाँ जी सर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इन दो को, शुरू के 2 को एक साथ लिख लो, 2x² प्लस 6x, इन 2 को एक साथ लिख लो बेटा, और आखिरी के 2 को एक साथ लिख दो, x प्लस 3। लिख लिया, हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, अब इस पूरे के पूरे इन 2 में से ऐसी कोई डिजिट कॉमन ले लो जो इसमें से और इसमें से कॉमन लिया जा सके। कॉमन कैसे बेटा, देखो एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, तो मैं इसके बाहर एक x कॉमन ले लूंगा तो दोनों में से एक एक x कम हो जाएगा। दूसरा 2 इसमें भी है, अगर मैं यहां पर 2 कॉमन ले लूं तो बेटा अंदर सिर्फ क्या बचेगा, मैं पूरा 2x कॉमन ले रहा हूं। 2x कॉमन लेने का मतलब है इन दोनों डिजिट को 2x से भाग दे दो एक तरह से। अगर मैं इसमें से 2x कॉमन ले लूंगा तो 2 तो बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा रहा, x बचा रहा। और इसमें से बेटा मैंने 2x बाहर ले लिया तो इसमें से x तो बाहर चला गया, सिर्फ 6 बचा। अब 6 को बेटा क्या करो, 2 से भाग दे दो, तो यानी कि 3 ये बचेगा बेटा अंदर। तो कॉमन बेटा याद रखना ऐसे लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं, कोई भी ऐसी संख्या जो दोनों में से कॉमन ली जा सके, जो दोनों को, जिससे दोनों को भाग कर सके। जैसे 2x² में से हमने 2x कॉमन ले लिया तो 2 इसका बाहर चला गया और x² में से x बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ x बचा। यहाँ 6x से तो x बाहर चला गया और 2 बाहर चला गया। 2 बाहर जाने का मतलब बेटा इसे 2 से भाग देना, यानी कि अंदर 3 बचा। अब यहां से भी देखते हैं बेटा अगले वाले में से भी कोई ऐसी संख्या जो दोनों में से कॉमन ली जा सके। देखो सीधी सी बात है, यहाँ तो खुद ही सिंगल डिजिट है, तो क्या कॉमन ले सकते हो, 1 तो बेटा सब में से कॉमन लिया जा सकता है, 1 सब में से कॉमन लिया जा सकता है, तो इसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 को बाहर लिख दो। अब क्या करना है, आप देखोगे ये दोनों पेयर कॉमन लेने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम हो जाता है बेटा, है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। जो आपने कॉमन लिए उन कॉमन को एक साथ लिख दो बेटा। जैसे 2x एक हमने कॉमन लिया था और एक 1 कॉमन लिया था, इसका एक पेयर बना दो और ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं, इसका भी एक पेयर बना दो। ये आपके पास क्या हो गए, 2 फैक्टर हो गए। क्या हो गए बेटा, 2 फैक्टर। तो बहुपद के बेटा फैक्टर यानी बहुपद के गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। और अगर वो उसमें आपके x की वैल्यू भी पूछता है कि x की वैल्यू बताओ, तो गुणनखंड हो बेटा ये, और इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला वाला गुणनखंड कितना दे रखा है, 2x प्लस 1, इसे बराबर 0 के रख दो। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस वाला 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। एक तो ये वैल्यू निकलेगी और एक वैल्यू और निकलेगी बेटा, x प्लस 3 था ना, इसे भी किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, -3। तो x की बेटा हमारे पास क्या हो गई है, 2 वैल्यू हो गई। तो इस तरह से बेटा हम करते हैं क्या, गुणनखंड। अगर समझ में नहीं आया बेटा, एक एग्जांपल हम और करेंगे।